आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हमारे पोते से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए उसको। काका आप शांत हो जाइए, बड़े पापा से मैं बात करता हूँ। इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुनिए, आप थोड़ा शकल भी नहीं देखना हमें तुम लोगों का। निकलो यहाँ से। हमारे पोते की गलती की सजा हमें क्यों बाबूजी? हम कहाँ जाएंगे बाबूजी? कृपा कीजिए विजेंद्र बाबू, कृपा कीजिए। बड़े पापा वो मसला क्या है तुम्हें पता है कुनाल? है ना? तो बीच में नहीं बोलते। कहा ना जाओ तुम लोग यहां से, नहीं तो सीधा माथे पर गोली मारूंगा मैं। निकलो। मालिक, ये शहर हमारा घर है बाबूजी। इस शहर से जाने को कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? माना कि हमारे पोते ने गलती की है, किसी लड़की के प्यार में पड़कर वो उसे लेकर भाग गया, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था बाबूजी, कुछ नहीं पता था। ऐसे कैसे लेकर भाग गया किसी और की लड़की को? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप, उसके परिवार पर क्या बीतेगी, उनके इज्जत का क्या, उनके नाम का क्या। और तुम मुझसे शिकायत करने से पहले अगर उसके माँ बाप के चेहरे का दर्द देखे होते तो तुम्हें पता चलता कि शर्मिंदगी, लाचारी क्या होती है। बोल देना अपने पोते को कि मुझे अपना चेहरा भी ना दिखाए, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा उसे मैं। कोई मुझसे पूछे कि इज्जत पर दाग लगना क्या होता है। पिछले 30 सालों से मेरे बाबूजी वो पीड़ा, वो शर्मिंदगी को भुगत रहे। धन दौलत, नौकर चाकर सब है हमारे पास, लेकिन मेरे बाबूजी व्हील चेयर से बंधे हुए हैं। बहुत ही लाचार और अपाहिज महसूस करते हैं हमारे बिना। ये होता है जब भरोसेमंद लाठी टूट जाए, अपाहिज हो जाता है इंसान, दिल से, दिमाग से। ये सब ना प्यार के कारण हुआ है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और वो एक निकम्मे से, ऐसे भिखमंगे से शादी कर लिया तूने। प्यार में पड़ना ही पतन का पहला कारण होता है, समझे आप? सीख तो तुम्हें देनी चाहिए थी अपने पोते को, संस्कार भी। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए इस पर। अरे इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे कि किसी और की लड़की को लेकर भाग गया? अगर ये काम मेरा बेटा करता ना तो मैं उसे गोली मार देता और खुद भी मर जाता। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पोते का बदला तुमसे ले लूं, निकल जाओ मेरे सामने से तुम लोग। हटाई लोग। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ये सही वक्त नहीं है यहाँ चर्चा करने का।
देखा कुणाल, प्यार के प्रति कितनी नफरत है इस घर में। अच्छा हुआ तुमने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया। क्या बैठो यहाँ पे। बैठ डीप टॉक। कहा कि अभी तक हुई कहाँ है? इतना आसान नहीं है यार। देखो हमारे तजुर्बे से अगर मानो तो तुमको प्रभावित करने की नीयत से कुछ मत करो। तुम जैसे हो, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी, सारा काम तो वही कर जाएगी। वो उनको तुम्हारे पास खींच के लाएंगी। फिर ये वो महंगा, ये उससे भी महंगा, इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही होता है। तुम्हारा दिल देखेंगी, तुम्हारा दिल कितना महंगा है। तुम्हारी आंखों में झांकेंगी, तुम्हारी रूह को भाग लेंगी। समझ रहे हो? अबे लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। काहे नहीं होगा? अबे टाइम लगता है बे, ठीक है, मेहनत लगती है। क्या बोलते हैं उसको, धैर्य रखना पड़ता है। और वो कहावत है ना पुरानी वाली, वो आग का दरिया और डूब के जाना है। डूब के जाना पड़ेगा। लो लीजिए। डूब के जाना है। भैया ये हमको नहीं चाहिए, हटाओ। तो तुम स्नेहा भाभी के लिए कहाँ डूबे बे? डूबे नहीं, खड़े रहे, डट के खड़े रहे। उनके सुख में, उनके दुख में जब तक उनको यकीन नहीं हो गया कि ये वो बंदा है जो साथ निभाएगा, तो छोड़ के नहीं जाएगा। जब तक ये भरोसा नहीं हो जाए ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। और ये भरोसा कहने से नहीं होता, दिलाना पड़ता है, जीतना पड़ता है। और ये भरोसा अगर एक बार हो गया ना मेरे दोस्त, तो ये इन सब की जरूरत नहीं है। उल्टा वो अपना सब कुछ तुम पर नछावर कर देंगे। समझ रहे हो? और जितना हम सुन के समझ पाए हैं, हमें लगता है तुम्हारी वाली भी स्नेहा जी जैसी ही है, इतनी अलग नहीं है। शर्मा रहे हो? बोलना अच्छा चल बता तो सही कुछ। अरे बोलना। क्या बताएं यार, पर एक बात तुम बिल्कुल सही कहे हो, वो है तो अलग। सच कहे तो हम आज तक उनके जैसा किसी को नहीं देखे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें हजारों सपने और दर्द वो भीतर ही छुपाए बैठी हैं। उनकी चुप्पी ना जाने कितने सवालों को इज्जत देके रखी है। वो मुस्कुराहट जो होठों में आने से पहले कम से कम हजारों बार तो लजाती होंगी। उनका सहमा हुआ चेहरा, कितनी लड़ाइयां, कितनी तकलीफें, कितनी उलझने बस अकेले ही झेल रहा है। वो अगरबत्ती की तरह है, खुद तो जलती है पर अपने आसपास का पूरा वातावरण महका देती है। हर सिद्धू हमारा मन करता है कि हम उन्हें इतना खुश करें, इतना प्यार दे, इतना लाड लड़ाए कि इनकी झोली खुशियों से भर जाए, आंखें छलक जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, पूरी दुनिया हम उनकी झोली पे डाल दें। बस वो हमेशा के लिए हमारी हो जाए।